हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस की थी और उससे कुछ रिजल्ट मिला था। आज हम लॉग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। चलिए पहले जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जाने थे उसके यहाँ चर्चा कर ली जाए थोड़ी बहुत, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। हमने क्या देखा था, y इक्वल्स टू ए के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और क्या रिजल्ट कंक्लूजन निकला था। a यहाँ पे बिलोंग्स करेगा r प्लस को, और r प्लस को बिलोंग्स करेगा, और क्या नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 और 1 नहीं होना चाहिए। ये हमने कंक्लूजन निकाला था और ये सब आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप दोबारा लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को एक बार में जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए वो परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं आता है इसलिए छोड़ देते हैं घबरा के। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। एक बार नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आया दोबारा देखिए। जैसे आप बाइक चलाते हैं, एक बार नहीं आता है तो गिर पड़ते हैं, टांग हाथ चोट लग जाता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दोबारा चलाने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। वीडियो को जितना बार देखिएगा उतनी अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो और ये भी जाने थे, और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ भी जाने थे। इसका ग्राफ ऐसा होता है जब a ग्रेटर देन 1 के केस में, और ये ऐसा होगा जब a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में होगा। ये सब हमने जान लिया था। और यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है जो कि बेसिकली यहाँ पे देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है y की, वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि सारे ग्राफ जो है वो 0 से ऊपर है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस पे टच कब करेगा, जब x किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटिव को। माइनस इन्फिनिटिव का अप्रोच करेगा तब वो 0 होगा। लेकिन अभी ये माइनस इन्फिनिटिव का अप्रोच कब करेगा, जब बहुत माइनस इन्फिनिटिव तक जाना पड़ेगा इसको, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको ध्यान रखते हैं। इसका जो कंक्लूजन आता है y की वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0। y जो है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल का ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये y जो है y एक्सिस है, वो इसका जो रिजल्ट आ रहा है सारे के सारे y पे आ रहा है। और y क्या है, 0 से, यहाँ पे ये ग्राफ जो बन रहा है वो 0 से अबव है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये पॉजिटिव वैल्यू आता है, यानी कि r प्लस आता है। और आपसे कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 के पावर x बराबर -9, तो x की वैल्यू बताओ, तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं कि x पे यहाँ पे कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का अभी जैसे बताए वैल्यू क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन यहाँ पे तो -9 है, ये कभी नहीं होगा। समझ गए आप? नहीं जानते थे तो जान गए होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और जैसे कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, यदि आपको जैसे बताया मैंने समझ में नहीं आया है एक्सपोनेंशियल वाला, तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। यदि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है तो लॉगरिथमिक में आपको प्रॉब्लम डाल सकता है। चलिए अब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जान लें। लॉगरिथमिक फंक्शन इफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि a के पावर x फॉर्म में है तो इसको लॉगरिथमिक में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लॉगरिथमिक में लिख सकते हैं log y टू बेस a इक्वल्स टू x, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है वो लॉग का क्या हो गया, इनपुट हो गया। जो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट है वो लॉग का आउटपुट हो गया, दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, log ऑफ y टू बेस ए, log ऑफ y टू बेस ए, इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। और साथ ही साथ इसके कुछ छोटी छोटी कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है, बेस के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे बेस जो है वो क्या होना चाहिए, बेस ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे बेस आर प्लस होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। इसी तरीके से लॉग का भी बेस क्या होना चाहिए, लॉग का बेस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और 1 कभी नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं और नहीं मतलब उसको ये कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं हो पाता है और वो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन में भी गलत कर पाते हैं। इसीलिए छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से पकड़ बनाना है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको कोई अन्य तरीका का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और y जो है y क्या है, लॉग का जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए यानी कि r प्लस होना चाहिए, तो रियल पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैं बताया लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे की इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन करने का इन द सेंस यानी कि आपने कुछ बनाया, कुछ नया वस्तु बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया किसी वस्तु से, और दूसरा बंदा ने आके जो आपने नया बनाया था उसको ख़राब करके जैसा था वैसे ही कर दिया, यानी कि ऐसा किया उससे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे था वैसे ही हो गया, यानी कि एक दूसरे क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। आपने तो बनाया लेकिन दूसरा ने उसे तिया पचा करके एक कर दिया, जैसे था वैसे कर दिया, तो ये हो गया एक इन्वर्स फंक्शन। कहने का मतलब जैसे मैं बता दूं, आपने x दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को x दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को x दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने क्या दिया आपको, y दिया। आप यहाँ x देंगे तो ये आपको क्या देगा, y देगा, और आप y किसको पकड़ा दिया, आप y लॉग को पकड़ा दिया, बेस ए y लॉग को पकड़ा दिया, और लॉग क्या दे दिया आपको, लॉग आपको x दे दिया। यानी कि आपने x किसको दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दिया, तो ये आपको क्या दे दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y दिया, और y आप किसको दिए, लॉग को दिए, और लॉग आपको क्या दे दिया, x दे दिया। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या किया, ऐसा किया कि कुछ नहीं किया, ऐसा किया कि जो कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही रह गया, जैसा x दिया था वैसे ही x बाद में मिल गया, इसे इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। इसीलिए लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। ये आप सभी को जानना काफ़ी बेहद ज़रूरत है। जैसे कि हमारे देश में मोदी के बिना अमित शाह और अमित शाह के बिना मोदी कुछ अलग देखने में लग जाएगा। इसीलिए लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे की इन्वर्स फंक्शन है। चलिए, और उसके बाद कोई भी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कैसे कन्वर्ट करें ये हम जानते हैं। जैसे कि हम कोई नंबर लिख दे 2 के पावर 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल्स टू 8, इसको हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करें, लॉग में इसे कैसे कन्वर्ट करें। जैसे हमने आपको बताया कि लॉग में जो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होगा वो लॉग का क्या होगा, आउटपुट होगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होगा वो लॉग का क्या होगा, इनपुट होगा। इसी प्रकार जो लॉग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस जो है दोनों का सेम ही होगा, जो बेस दोनों का सेम होगा तो इसे बेस 2 लिखेंगे। और देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होगा वो लॉग का क्या होगा, इनपुट होगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होगा वो लॉग का आउटपुट होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। इसलिए इस तरीके से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में। उसके बाद हम
एक और चर्चा करें, आप लोग इसे कर दिए होंगे, लॉग में कन्वर्ट कर दिए होंगे। जैसे कि मैं बता दूं, बेस दोनों का सेम ही होगा, जो इनका आउटपुट होगा वो लॉग का इनपुट होगा, और जो इनका इनपुट होगा वो लॉग का क्या होगा, आउटपुट होगा। तो ये सब आप जान गए, बेस को कन्वर्ट मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कन्वर्ट करना अच्छी तरीके से। तो समझिए आप लॉग के 60-70% सिलेबस को कवर कर लिए, यानी लॉग के 60-70% कॉन्सेप्ट आपको इजीली आ गया। तो इसी प्रकार हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसी प्रकार अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसका फर्स्ट रूल क्या होता है, log 1 टू डिफाइन बेस पे वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये सब आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ये कहाँ से आया उसकी चर्चा की जाए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है ये कहाँ से आया, इसको प्रूव्ड कैसे करें। चलिए मैं बता दूं आपको। जैसे कि हमने एक्सपोनेंट के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल पढ़े थे, तो पहला रूल क्या था, a के पावर 0 इक्वल्स टू 1। दूसरा रूल क्या था, a के पावर 1 इक्वल्स टू a। आप लोग सोच रहे थे भैया ये सब हमको आता है, अच्छी तरीके से आता है, फिर भी भैया हमें बता रहे हैं फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपको बताया गया था इसका बेहतरीन तरीके से यूज होने वाला है, आज उसी का यूज बेहतरीन तरीके से अभी होगा। तो देखिए आप a के पावर 0 तो 1, a के पावर 1 तो a के पावर -1, इसे लिख सकते हो 1/a। इसी प्रकार से इसका रूल था। तो अब इसे लॉग में कन्वर्ट करें। जैसे कि हमने बताया आपको, यहाँ पे लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तो बेस दोनों का सेम लेंगे। बेस इसका भी है तो लॉग का भी बेस ये होगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होगा वो लॉग का क्या होगा, इनपुट होगा, वो लॉग का इनपुट हो गया। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होगा वो लॉग का आउटपुट हो जाएगा। तो ये हो गया, इजीली प्रूव्ड हो गया। आप लोग थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाते तो इजीली, अधिकतर स्टूडेंट ये रूल याद किए रहते हैं, मतलब log 1 आ जाए बेस डिफाइंड बेस पे तो वो वैल्यू 0 होता है। लेकिन आपसे आपको याद करना बंद, क्योंकि मैथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, लॉजिक वाला चीज़ है, इसके पीछे कॉमन सेंस का यूज होता है, अधिकतर लॉजिक चलते रहता है। उसके बाद दूसरा रूल, इसका दूसरा रूल आप समझ गए होंगे, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से कैसे आएगा, बेस जो है दोनों का सेम ही होगा, इसका बेस a है तो इसका भी बेस a होगा, और इसका आउटपुट a है तो इसका इनपुट, लॉग का इनपुट a होगा, और जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट है वो लॉग का आउटपुट हो जाएगा। तो ये हो गया। ये आप भी ये भी याद किए होंगे, जब बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। लॉग में जब बेस और नंबर दोनों सेम होने पर वैल्यू 1 हो जाता है। ये आप लोग याद किए होंगे। लॉग a किसी डिफाइंड बेस a, दोनों यानी बेस और नंबर सेम होने पर वैल्यू 1 हो जाता है। इसी प्रकार अब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार तीसरा में देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपको अभी बेहतरीन तरीके से यूज हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था। तो इसको भी हम आपने कन्वर्ट कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके इसे खुद से कन्वर्ट कर दिए होंगे या मन में कर दिए होंगे। मन में करने से बढ़िया खुद कॉपी पे करने पे बेहतरीन होता है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट मन में ही कर देता है, वो टाइम मतलब लिखना नहीं चाहता है। जब आप लिखिएगा तब आपको लगेगा कुछ डाउट हो रहा है, होता है कभी कभी। तो इसे आप कन्वर्ट कर दिए होंगे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस जो है वही एक्सपोनेंशियल का बेस, लॉग का बेस दोनों का सेम होगा। जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट होगा वो लॉग का इनपुट होगा, और जो
लॉग जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट होगा वो लॉग का आउटपुट होगा। तो ये लॉग का तीसरा रूल आ गया। लॉग 1/a बेस ए वैल्यू -1, यानी कि आपको कहीं भी लॉग में बेस और नंबर, लॉग का नंबर एक दूसरे के इन्वर्स दिखे तो समझ जाइएगा उसका वैल्यू -1 होता है। उसके बाद चौथा रूल की बात की जाए तो चौथा रूल लॉग के सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जो कि मल्टीपल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। लॉग mn टू बेस a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं log m टू बेस a प्लस log n टू बेस a। आप सोच रहे होंगे भैया ये कैसे आ गया, ये कैसे हुआ? तो इसका भी प्रूव्ड है, जो कि आप जब मैंने बताया थी, जैसे कि जब हम एक्सपोनेंट पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो बताया गया था आपको, उसका बेहतरीन यूज होने वाला है। लेकिन आप लोग तो अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया और इग्नोर कर दिया, क्योंकि सोच रहे होंगे तो भैया ये सब बेवकूफ़ी वाला बात बता रहे हैं। कल जो लेक्चर में बता रहे थे तो सोच रहे थे भैया आप क्या बता रहे हैं, ये तो बच्चा सब जानता है। लेकिन आप इससे आपको देखिए बेहतरीन रिजल्ट आया है। आप इसे याद करते थे, अब ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कैसे हो गया, इसे भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल और पढ़ा था, जैसे मैं बता दूं वो रूल क्या था। वो रूल था a के पावर x इंटू a के पावर y इक्वल्स टू a के पावर x प्लस y। हमने ये पढ़ा था, ज़रूर पढ़े थे हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। हाँ, ये बेसिकली जानते भी है। ठीक ऐसे ही इसका भी प्रूव्ड हो जाएगा। हमें इसको x मान लेना है। इस log m टू बेस a को हम x मान लिए, log n टू बेस a को y मान लिए, और log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आता है आपको, तो कन्वर्ट कर देंगे तो a के पावर x किसके बराबर हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे a के पावर y किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा। और m इंटू n क्या हो जाएगा? a के पावर x इंटू a के पावर y, तो सेम आ जाएगा। इससे आप कॉमन सेंस से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप इजली कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको यदि ऐसा मतलब mn 2 नंबर हुआ अभी प्रोडक्ट में, इसके जगह पे 2 के जगह पे 4, 5, 6 जितना मन उतना ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया log m1 इंटू m2 इंटू m3। इसी प्रकार अब डिफाइंड बेस a पे इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं log m1 टू बेस a प्लस log m2 टू बेस a log m3 टू बेस a। इसी प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 2 के जगह 3, 4 अधिकतर जितना नंबर चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन बेस डिफाइंड होना चाहिए, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, बेस डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद ये सब आपको अच्छे से आते होंगे। चलिए एक उदाहरण से समझाया जाए आपको। जैसे कि log 6 टू बेस a लिखे, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? सम में, प्रोडक्ट को इसको हम सम में कन्वर्ट करना है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब बेस a, इसको हम सम में कन्वर्ट कर दिए, जैसे log 2 बेस a प्लस log 3 टू बेस a, ऐसे लिखा जाता है। और कुछ लोग सोच रहे हैं भैया 6 को 2 इंटू 3 भी लिखा तो जाता ही है, साथ में इसे कुछ लोग के मन में क्वेश्चन आया होगा, तो वो काफ़ी बेहतरीन है। जो कि जिसके मन में क्वेश्चन आता है, चाहे गलत हो सही, लेकिन क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन आएगा जब आप सोचिएगा, तब आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 6 को 2 इंटू 3, यहाँ पे 6 को -2 -3 नहीं लिख सकते क्या? -2 इंटू -3 वो भी लिखा जाता है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। जैसे हम 6 को लिख दिए log a -2 इंटू -3, इसे लिख दिया। ऐसे 6 को लिखा जा सकता है -2 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 इंटू 2 6 हो जाएगा।
अब इसको सम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log -2 बेस ए प्लस log -3 बेस ए। आप सोच रहे होंगे भैया ये सही है कि गलत है। भैया ये ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। हमें नंबर निगेटिव नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया था ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा। आपको मैंने बताया कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अधिकतर बच्चे सोच नहीं पाते हैं, तो वो कॉमन सेंस आपके अंदर चलना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे y, इसका log y का इनपुट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि प्लस, यानी कि r प्लस नंबर पॉजिटिव रियल नंबर आपको बता रहा है। log इनपुट का क्या चाहिए, इस पर पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसीलिए नहीं लिखा जाता। और ये पॉजिटिव रियल नंबर कैसे आया, इससे आया, ये किससे आया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ से आया। यानी कि जैसे बताया लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। इसको आप इस फॉर्म में कभी मत लिखिएगा, गलती भी नहीं कीजिएगा दोबारा। अधिकतर स्टूडेंट लिख देते हैं, और जो अधिकतर स्टूडेंट तो लिख तो देते हैं, अधिकतर स्टूडेंट नहीं भी लिखते, लेकिन उसको पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है क्यों नहीं लिखा जाता है। ये आप जान लिए क्यों नहीं लिखा जाता है, ये आप आसानी से जान गए होंगे। चलिए अब अगला रूल पर चर्चा किया जाए। ये सब आप नोट कर लिए होंगे। चौथा हो गया पचमा में लॉग, वहाँ पे m/n था, और यहाँ पे रेशियो हो सकता है m/n हो सकता है बेस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सम लिखा था तो यहाँ पे अब डिफरेंस हो जाएगा log m बेस ए माइनस log n बेस ए। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इजीली, कॉमन सेंस के बाद। इसे भी प्रूव करना है तो वही x और y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, दोनों के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देंगे। और हमने एक्सपोनेंशियल में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक रूल पढ़ा था, a के पावर x बटा a के पावर y बराबर a के पावर x माइनस y। उससे ये भी प्रूव्ड हो जाएगा, इजीली कर सकते हैं। कॉमन सेंस लगाने थोड़ा लगाइएगा, हो जाएगा। उसके बाद छठा रूल आता है। जैसे छठा रूल क्या है, जैसे log m के पावर, कभी कभी m के पावर अल्फ़ा मतलब m के पावर दिखने को मिले, यानी कि नंबर के पावर आपको दिखने को मिले, तो वो पावर जो है वो आगे कूद के आ जाता है। ये अल्फ़ा जो है ये आगे कूद के आ जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं log m अल्फ़ा log m टू बेस a। इस प्रकार सातवां रूल, अभी नंबर के पावर है, जब बेस के पावर होगा तब क्या होगा, देखिए log m बेस के पावर यानी बीटा हो गया, एक बेस a है उसके पावर बीटा है, तो ये भी कूद के आ जाएगा, लेकिन ये नीचे आएगा, यानी रेशियो में आ जाएगा, 1/1 के नीचे आ जाएगा, जैसे 1/बीटा हो जाएगा ये। और इसको हम लिख सकते हैं log m टू बेस a। ये ऊपर वाला कूद के ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला बेस पे पावर, नीचे वाला पे पावर रहेगा तो वो नीचे लिखा जाएगा। ये आप सब जानते होंगे। और इसमें मैं कुछ बता दूं आपको, जैसे कि आपको कहीं इस ऐसा लिखा मिल जाए m के पावर अल्फ़ा और a के पावर भी अल्फ़ा, यानी कि नंबर के पावर भी और बेस के पावर भी लिखा मिल जाए, तो समझ जाइए सेम पावर होने पर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m टू बेस a। ऐसा किस लिए, यहाँ से कूद के आगे आएगा अल्फ़ा और यहाँ से ये कूद के नीचे आएगा अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसे आसानी से इजीली लिखा जा सकता है। साथ ही साथ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कुछ और, जैसे कहीं आपको लिखा ऐसा मिल जाए जो m के पावर अल्फ़ा रहे बेस a, इसको कहेगा बेस के पावर में लाने के लिए, यानी कि नंबर से बेस पे पावर लाना है। तो नंबर से बेस पे पावर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर से बेस में पावर लाने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
बेस पे पावर लाएंगे तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ये कैसे हो गया, अल्फ़ा कूद के यहाँ आएगा, और ये तो इसी से कन्वर्ट कर दीजिए ना। जैसे log m 1/अल्फ़ा है तो ये बेस पे जो अल्फ़ा आता है तो वो 1/1/अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, तो सेम इससे आ जाएगा। तो यही है कॉमन सेंस वाली बात है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इंटरचेंज, कॉमन सेंस लगाइएगा, आराम से कोई भी चीज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं आपको, ये हो गया। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल बता दूं, जैसे इसी पर अल्फ़ा जो कूद के आगे आता है, इस पर मैं एग्जाम्पल बता दूं। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है सब इसको समझने के लिए, जो कि अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे log बेस ए x² मिल जाए तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये अब अभी मैंने सिखाया जिस हिसाब से, अधिकतर स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे log x टू बेस ए, ऐसे लिख देंगे, लेकिन कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे। ये जो आप लिखा है ये गलत है, ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। आप तो सोच रहे होंगे भैया आपने तो बताया ये ऐसे आगे आ जाएगा, मतलब पावर नंबर पे पावर रहेगा तो आगे कूद के आ जाएगा, तो वही तो हम भी किए हैं, आप सोच रहे होंगे। लेकिन भैया इसमें जैसे कि बताया कि हर एक हमारे बताए हुए हर एक चीज़ पे कॉमन सेंस चलता है। ये गलत क्यों है ये आप अभी जान जाइएगा। मान लीजिए हमने इसे ढक दिया, तो यहाँ पे x यानी कि log इनपुट को क्या चाहिए, log यानी जो इनपुट है x क्या होना चाहिए, x एक क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमने log में जाने हैं। तो यहाँ पे log का जो इनपुट होता है y, जैसे कि हमने ऐसे जाने थे तो ये क्या था, y क्या था, y ग्रेटर देन 0 था, यानी कि पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। अब मान लीजिए हम इसे ढक दिया, अब तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो x² है, x का वैल्यू निगेटिव लेने पे भी पॉजिटिव आएगा ना। जैसे -3 लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, पॉजिटिव तो आ रहा है, तो इससे पॉजिटिव आ रहा है, तब x का यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, x तब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से तब x का वैल्यू हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, खाली 0 नहीं होगा, एक्सेप्ट 0 नहीं होगा, यानी कि x सभी रियल नंबर लेगा, निगेटिव पॉजिटिव सभी, क्योंकि निगेटिव लेगा तो इसे पॉजिटिव बना देगा। x² है, क्योंकि स्क्वायर है तो किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, और यहाँ पर डिफाइन होने के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं लेगा। आप देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं है, ये बोल रहा है हमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, ये बोल रहा है हमें और सभी रियल नंबर चाहिए, केवल 0 नहीं चाहिए, यानी कि इसको निगेटिव भी चलेगा, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं है। आप सोच रहे होंगे तो भैया तब ये कैसे होगा, आपने जैसे बताया कूद के आगे आ जाता है, रूल अभी बताए, आप अभी बोल रहे हैं ये नहीं होगा। भैया कूद के आगे आएगा, लेकिन कुछ अपना इम्पैक्ट छोड़ के आएगा, जैसे कि इम्पैक्ट करने का इन द सेंस ये अब इम्पैक्ट छोड़ के आएगा ताकि इसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे केवल यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर ले रहा है और यहाँ पे सारे रियल नंबर ले रहा है केवल 0 को छोड़कर, तो ये तो वैलिड नहीं है, ये कभी वैलिड हो भी नहीं सकता है। तो ये आगे कूद के आएगा लेकिन अपना इम्पैक्ट छोड़ा, इम्पैक्ट करने का इन द सेंस यहाँ पे अपना मॉड छोड़ जाएगा। मॉड आप जब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। मॉड किसी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। जैसे -3 उस पर मॉड लगा दिए तो माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप पॉजिटिव में आ गया मॉड, तो मॉड पॉजिटिव में मॉड जैसे 3 आ गया तो बाहर में भी 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में आ गया मॉड के अंदर तो वो बाहर निकलते ही पॉजिटिव बन जाता है, निगेटिव से माइनस हो जाता है। लेकिन मॉड का करने का इन द सेंस वो निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है।
तो यहाँ पे वो मोड छोड़ जाएगा। तब ये इस केस में तो यहाँ पे अब x की वैल्यू सारे हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, तब ये इस केस में वैलिड होगा। अब इसी जगह पे तब ये r प्लस नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है समझने के लिए लॉग को, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे बताए हुए हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक होता है, कॉमन सेंस का यूज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको, विराट कोहली के कोच ने बोला कि ऑफ साइड में स्क्वायर कट लगाने पे थोड़ा ऊपर उठाने से चौका जाएगा। विराट कोहली ने पहले मैच में भी चौका मार दिया, दूसरे में भी मार दिया, तीसरे में भी मार दिया, तीनों मैच में चौका गया, फिर चौथे मैच में आउट हो गया, पांचवें मैच में भी आउट हो गया, छठे में भी आउट हो गया, और उसको गुस्सा आ गया, उसने कोच पे मतलब गुस्सा कर दिया। तो कोच ने बोला भाई साहब थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिए रहते, क्योंकि कॉमन सेंस इसलिए क्यों पहले 3 मैच में जो था वहाँ पे कोई फील्डर नहीं था और उन्होंने इजीली चौका मार दिया। उसके बाद चौथे मैच से वहाँ पे बोला यहाँ पे भाई चौका ज़्यादा मार रहा है फील्डर, वहाँ उसने फील्डर को लगा दिया और वो विराट कोहली गैप कर गए। इसी प्रकार आपको हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कॉमन सेंस लगाना बेहतरीन ज़रूरी होता है, जो कि बार बार ये बताना नहीं पड़ेगा। कॉमन सेंस आप मैथ में भी लगा सकते हैं, हर एक जीवन के हर एक स्टेप पे आपको कॉमन सेंस यूज होता है। तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा, चाहे आप कोई सब्जेक्ट में, चाहे आप रियल लाइफ में हो, फिर भी आपको हर एक काम के पीछे कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो ये आप हर जगह बताने की, ये कोई रिजल्ट लाए तो उसमें हमें बार बार बताना पड़े कॉमन सेंस लगाने के लिए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाता और ये मोड छोड़ गया और ये वैलिड हो जाएगा। अब इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन के पीछे कॉमन सेंस होता है, आप खुद से सोचिएगा तब हो जाएगा। आप मोड के बारे में नहीं जानते थे, बहुत तो जानते हैं लेकिन नहीं जानते होंगे, तो अभी सीख गए होंगे। चलिए और मैं कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन की बात की जाए, और मैं कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी आपसे। अधिकतर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, उनको हमेशा कन्फ्यूज रहता है ये होगा कि नहीं होगा। जैसे कि कहीं आपको log 1 बेस -2 मिल जाए, कहीं आपको log 1 बेस -2 मिल जाए तो बोल देंगे कुछ लोग इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि log 1 है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ऐसे अधिकतर स्टूडेंट बिन सोचे समझे बोल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे log 1 डिफाइंड बेस, मैंने बार बार यहाँ पे बोला था बेस डिफाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेस डिफाइन है क्या? नहीं है। बेस डिफाइन कैसे होगा? हमने बताया था आपको, बेस जो है log में, जैसे कि log y बेस जो है log y टू बेस a इक्वल्स टू x है। तो मैंने आपको बताया है क्लास के फर्स्ट में ही, x a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। a बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर को, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव है, तो ये डिफाइंड नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट इसको 0 बोल देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद ये भी एक कॉमन सेंस की बात थी, जो अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं, ऐसे होगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। कितने को पता भी रहता है तब पर भी उसको किसी दूसरे को समझा नहीं पाता है। तो आपसे आप सीख गए होंगे और समझा भी सकते हैं दूसरे को। इसी बाद एक और क्वेश्चन की बात की जाए, जो कि अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। जैसे कहीं पे आपको 1 और log 1 और बेस 1 मिल जाए और इसका वैल्यू 1, क्योंकि आप नंबर भी सेम है और बेस नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है, तो उसका वैल्यू 1 होता है रूल नंबर 2 से। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया गया था, इसमें भी बेस डिफाइन होना चाहिए। हमने यहाँ पे भी बताया आपको कि बेस डिफाइन होना चाहिए, इस केस में 1 होगा। यहाँ पे बेस डिफाइन है क्या? नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट बोल दिए होंगे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे बेस डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे 1 डिफाइन, बेस क्या कहता है, बेस हमें कहता है सारे पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए और 1 नहीं चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ पे 1 दे दिया। ऐसे नहीं करना है, 1 हमें नहीं देना है। तो ये आपसे ध्यान रखिएगा, ये भी डिफाइन नहीं है। ये एक कॉमन सेंस की क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ये हो गया और रूल नंबर 7 पे थे। अब रूल नंबर 8 पे आते हैं। ये सब बातें को, छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पे यही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं। आपको नहीं फंसना है। चलिए रूल नंबर 8 में आता है बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला, इस फार्मूले से आप किसी भी नंबर को, किसी भी लॉग के बेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं log m2 बेस a मिले, हमें बेस a है, यहाँ पे हमें पसंद आए बेस b में बदलना, हमें b बेस पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो हमें b में कैसे बदले, इसको हम इजीली बदल सकते हैं। देखो जो नंबर रहेगा ऊपर वाला log m को ऐसे ही लिखेंगे और बेस b लिख देंगे। b में बदलना है हमें तो b लिख दिए, और जो यहाँ पे बेस है a वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा नीचे, और बेस हम b में बदलना था तो b में इसको हम बदल दिए। इस तरीके से आप बेस को चेंज कर सकते हो। यदि आपको b में बदलना था, बेस को b में बदलना है तो m log m बेस b, और जो इधर बेस a था तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिए, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में आ गया। इस प्रकार से आप बेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे एक log b बेस a कहीं लिखा मिल जाए तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 बाय log a बेस b। यहाँ पे क्या हो गया, आपस में एक दूसरे इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज कैसे हो गया, हमें मान लीजिए हमें इन्हें बेस a है तो हम इसे चाहते हैं बेस b में बदलने के लिए, इस लॉग को चाहते हैं बेस b में बदलने के लिए। बेस b में बदलने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, तो जैसे log b लिखेंगे और बेस b देंगे तो log b और बेस b कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। और नीचे में भी देंगे तो a हो जाएगा, और बेस b हमें पसंद है तो बेस b डाल दिए, बेस b में चेंज करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूं, जैसे कहीं पे आपको log a मतलब log a अल्फ़ा मिले, log अल्फ़ा बेस a मिले, log बीटा बेस a मिले, log गामा बेस a मिले, तो इसे हम इसे हम इस तरीक़ा से कभी मत लिखिएगा। इसे, ये सम में है ना, तो सम में तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसे कॉमन मत लेके कभी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ये करता है log a कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए और नहीं लिखा जाता है। इस सब पे आप ध्यान दीजिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, आपको वो नहीं करना है। तो ये ऐसा कभी मत लिखना है, क्योंकि ये सम है और ये नंबर जो है लॉग को कभी नहीं छोड़ता है। जैसे अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ हमेशा रहता है, हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं, वाइफ के बिना हस्बैंड नहीं, उसी तरीके से लॉग में नंबर के बिना लॉग नहीं, लॉग के बिना नंबर नहीं। इसको आप कभी कॉमन लेके नहीं लिखिएगा। आप मुझे इसी पे एक पूछते हैं आपसे, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। जैसे कि मैं आपसे पूछूं अभी, जैसे कि मैं पूछूं, जैसे लॉग, मैं लिख दूं log a 1 प्लस
log log 2 बेस ए प्लस log 3 बेस ए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log a 1 + 2 + 3, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। अधिकतर स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया आपने तो बताया अभी नहीं लिख सकते हैं, कॉमन नहीं ले सकते हैं। भैया हमने यहाँ पे कॉमन लेके नहीं लिखा है, आपको लग रहा है ये कॉमन लेके लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉमन लेके नहीं लिखा हुआ है। ये आपको यहाँ पे देखिए ये सम है, इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, log a 1 × 2 × 3, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 2 6 के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, इसी को हमने सम में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। क्या समझे आप, इसी को हमने सम में कन्वर्ट करके लिख दिया। हमने इस तरीके से नहीं लिखा, इसमें तो हमने कॉमन ले लिया था, इसमें कॉमन लिया हुआ है, हमें इसमें कॉमन नहीं लेना है। हमने इसको 6 जो हुआ है 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, जिसको हम 1 + 2 + 3 + 4 1 + 2 + 3, तो वो भी 6 से ही होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग मैं बता दूं कि इस log m to बेस a log n to बेस b को n नहीं लिखना चाहिए, log n बेस a। कुछ लोग ऐसा लिखा मिल जाता है तो उसको कैंसिल कर देता है नीचे के और m/n लिख देता है, लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि ये बेस चेंज किया फार्मूला है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे मिल जाता है तो उसको काट देते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे काट देते हैं और इसको लिख देते हैं m/n, लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए कभी नहीं। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे बेस चेंज फार्मूला से हम लिख सकते हैं इसको log m बेस n, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे log को किस में, बेस को किस में चेंज कर दिया, n से बेस को हमने a में चेंज कर दिया था। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है। चलिए आपको कई ये सब जान लिया आपको मैं बता दूँ कुछ और बातें। ये बेस, ये तो लॉ ऑफ लॉगरिथम था, और आपने जो अभी सीखे हैं वो लॉग था। और मैं बता दूं कि कहीं आपको कॉमन लॉग मिल जाएगा। कॉमन लॉग दो तरीके होते हैं, कॉमन लॉग होता है एक, और दूसरा नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग होता है जो कि कॉमन लॉग में log x log a बेस 10 लिखे को मिला रहेगा, कभी हमेशा लिखा मिला रहेगा आपको। और नेचुरल लॉग में आपको log a है तो बेस e रहता है। ये इसको हम कभी कभी आपको log a मिल जाए लिखा हुआ तो समझ मत जाइएगा बेस 10 है, क्योंकि ये बेस 10 जो है ये हमारे इंडियन लिटरेचर में कभी नहीं लिखा जाता है। हमेशा log a लिखा मिल जाए या log b लिखा मिल जाए, log x लिखा मिल जाए, समझ जाइएगा बेस नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइएगा बेस e की बात कर रहा है। इसको हम ln a भी लिख सकते हैं, तो नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि बेस e की बात कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट सोचता है log जब लिखा रहेगा इस तरीके से log a लिखा मिल जाएगा तो अधिकतर स्टूडेंट बेस 10 मान लेता है। लेकिन ये बेस 10 जो है ये रशियन बुक फॉलो करता है, उसके अलावा हमारे कल्चर में ऐसा कभी लिखा नहीं जाता है। हमें ये केवल रशियन बुक फॉलो करता है, log जो दिया रहेगा तो बेस 10 लिख लेता है, तो ये कॉमन log हो गया जो हमें इंडियन कल्चर से है। और बाकी सारे कल्चर भी यही फॉलो करते हैं। हमारे इंडियन लिटरेचर में आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए log a log b log c तो समझ जाइएगा बेस नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइए e की वैल्यू बात कर रहा है। तो यहाँ पे बेस e की बात कर रहा है, नहीं दिया रहेगा तो
ई की वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 2.7 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये आप सबको काफ़ी अच्छे से आते होंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे लॉगरिथम के बारे में, और कल इस पे हम लोग सवाल करेंगे। थ्योरी पूरा आज ख़त्म हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी अच्छे लगे होंगे थ्योरी, और काफ़ी अच्छी चीज़ भी सीखे होंगे। तो कल हम चर्चा करेंगे, कुछ सवाल बनाएंगे लॉग के ऊपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लिया जाएगा, ताकि हर एक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर किया जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो पॉज करके देखिएगा और दोबारा फिर से देखिएगा, चाहे ताकि जब तक आपको समझ में नहीं आए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।